Subscribe our channel and press the bell icon. पिछली क्लास में हमने आपको कुछ सवाल दिए थे। इस क्लास में आपको सवाल बताने जा रहे हैं। देखिए उदाहरण निम्न के मान बताइए। पहला सवाल था आई की पावर -101। तो देखिए आई की पावर -101 है, तो पहले इस पावर को हम लोग प्लस में करेंगे, मतलब 1/i की पावर 101। अब क्या करेंगे, इस 101 को ब्रेक कर देंगे, तो 100 + 1, और 100 को हम लिख सकते हैं 2 × 50 + 1। ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि हम उसको 2 में इसलिए तोड़ते हैं क्योंकि i की पावर 2 का मान कितना होता है, -1 होता है। तो 1/i की पावर 2 × 50 + 1 होता है। तो 1/i की पावर 2 × 50 × i की पावर 1 हो जाएगी। तो 1/i, अब देखिए क्या करेंगे, i की पावर 2 की होल पावर 50 × i 1/, अब i स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, -1, तो -1 की पावर 50 × i हो जाएगी। और आप जानते हैं किसी भी ऋणात्मक संख्या की पावर अगर सम संख्या होती है तो वो वैल्यू कैसे प्राप्त होती है, वो धनात्मक प्राप्त होती है। तो 1/, प्लस का 1 हो जाएगा और गुणे में i हो जाएगा, तो 1/i हो जाएगा। हमको i बटे में तो क्या करेंगे, i का ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, तो i/i², तो i स्क्वायर का मान -1, तो क्या हो जाएगा, माइनस का i। ये क्या गया हमारा आंसर। ये पहला सवाल। अब दूसरा सवाल देखते हैं। i की पावर 201, तो पावर तो यहाँ प्लस में है, लेकिन इसको तोड़ेंगे तो 201 को तोड़ेंगे 200 + 1। क्यों, क्योंकि 201 2 का गुणज नहीं है, तो हम इस 1 को हटा लेंगे, 200 + 1 हो जाएगा। अब 200 जो होता है वो 2 का गुणज होता है, 2 × 100 + 1 हो जाएगा। तो i की पावर 201 को लिखेंगे 2 × 100 + 1। अब इसको ब्रेक कर लेंगे, i की पावर 2 × 100 × i की पावर 1 हो जाएगा। अब 2 वाली पावर अंदर कर लेंगे, तो i² की होल पावर 100 और i हो जाएगा। i² की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो -1 की पावर 100 हो जाएगा और i। और आपको बताया कि कोई भी ऋणात्मक वैल्यू होगी उसकी पावर जो होगी अगर धनात्मक सम होगी तो वैल्यू कैसे आ जाएगी, धनात्मक आ जाएगी। तो ये आएगा प्लस का 1 × i, कितना आ जाएगा 8। ये हो गया हमारा। तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। i की पावर -41। अब ये i की पावर जो है ऋणात्मक है तो इसको धनात्मक बनाएंगे, तो 1/i की पावर 41 हो जाएगा। अब 41 को आप तोड़ लेंगे, 41 2 का गुणज होता नहीं, लेकिन अगर 41 को 40 + 1 लिख लें तो 40 2 का गुणज होता है, तो 40 को लिख सकते हैं 2 × 20 + 1 हो जाएगा। तो 1/i की पावर 2 × 20 + 1 हो जाएगा। इसको लिख लेंगे 1/i की पावर 2 × 20 × i की पावर 1 हो जाएगा। 1/, अब देखिए 2 पावर अंदर कर लेंगे, तो i की पावर 2 की होल पावर 20 हो जाएगा और ये हो जाएगा i। तो i² की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो -1 की पावर 20 हो जाएगा। मतलब अब i² की वैल्यू -1 थी, तो -1 की पावर 20 हो जाएगा। और आपको मालूम है किसी भी ऋणात्मक संख्या की पावर मतलब घात जो है अगर सम संख्या है तो वैल्यू कैसी हमको मिलेगी, मतलब प्लस मिलेगी, तो 1/i हो जाएगा। अब i का ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे हम लोग, तो ऊपर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा i और नीचे हो जाएगा i², i/-1, ये हो जाएगा माइनस का i हो जाएगा। अब चौथा नंबर सवाल देखते हैं। 3 हमारा पार्ट हो चुके हैं, 4th नंबर वाला पार्ट देखेंगे। i की पावर -81, ये पावर जो धनात्मक है धनात्मक है, इसको धनात्मक करेंगे तो 1/i की पावर 81 हो जाएगा। तो 81 जो होता है 2 का गुणज नहीं होता, तो हम इसे लिखेंगे 80 + 1 हो जाएगा। तो 80 को लिख सकते हैं 2 × 40, क्योंकि 80 किसका गुणज होता है, 2 का गुणज। 1/i की पावर 2 × 40
प्लस 1 हो जाएगा। इसको ब्रेक कर लेंगे, आई की पावर 2 गुणे 40 इंटू आई की पावर 1, 1 अपॉन आई स्क्वायर की होल पावर 40 इंटू आई हो जाएगा। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, और -1 की पावर कितना हो जाएगा 40। फिर भाई किसी भी ऋणात्मक संख्या की अगर घात सम होती है तो वो कैसी वैल्यू मिलेगी हमको, प्लस में। तो 1 अपॉन प्लस का 1 इंटू आई हो जाएगा। ठीक है, आ जाएगा 1 अपॉन आई, आई का ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, आई और नीचे हो जाएगा आई स्क्वायर। आई स्क्वायर का मान कितना था -1, कितनी वैल्यू आ जाएगी माइनस की आई, क्या आ जाएगा हमारा आंसर। 5वां नंबर सवाल देखेंगे, आई की पावर 9 माइनस आई की पावर 18। अब देखिए इसमें दो पार्ट आ गए, इसमें सिंगल पार्ट थी, 2 पार्ट थी, तो काम वही करेंगे हम लोग, पावर चेक करेंगे। तो आई की पावर 9 है तो 9 2 का गुणज नहीं होता है, तो 9 को हम लिख सकते हैं 8 प्लस 1, 8 को लिख सकते हैं क्योंकि 8 2 गुणज होता है, 2 गुणे 4 प्लस 1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा आई की पावर 2 गुणे 4 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 18, 18 2 गुणज होता है 9 दूनी 18, इसको सीधे लिखेंगे 2 गुणे 9। अब इसको लिख लेंगे आई की पावर 2 गुणे 4 इंटू आई की पावर 1, और इसको लिखेंगे आई स्क्वायर की होल पावर 9 हो जाएगी। अब ये लिखेंगे आई स्क्वायर की होल पावर 4 इंटू आई हो जाएगा। अब देखिए आई स्क्वायर का मान -1 की पावर 9 था, यहाँ पे क्या आएगा आई स्क्वायर की वैल्यू -1 की पावर 4 आई हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कोई ऋणात्मक वैल्यू है, इसकी जो घात है वो एक विषम संख्या है, तो ऋणात्मक वैल्यू की घात अगर विषम संख्या होगी तो हमको ऋणात्मक वैल्यू ही मिलेगी, तो ये क्या आ जाएगा -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि -1 की पावर 4 है, मतलब ऋणात्मक वैल्यू की पावर जो है वो सम है, तो हमको प्लस का 1 मिल जाएगा, और इंटू आई और ये माइनस प्लस 1 हो जाएगा आई प्लस 1, ये हमारा आंसर आ गया। ये 5th पार्ट है। अब हम बताएंगे 6th वाला पार्ट, आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब। आई स्क्वायर का मान -1 होता है और आई क्यूब का मान -i होता है, तो इससे माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस आई हो जाएगा, ये हमारा आंसर है। इसके बाद 7 नंबर बताएंगे हम लोग, आई की पावर 9 और आई की पावर 11। तो देखिए यहाँ पे आई की पावर 9 प्लस आई की पावर 11 थी, तो 9 2 का गुणज तो होता नहीं है, तो हम इसको ब्रेक करेंगे, 9 को लिख सकते हैं 8 प्लस 1, और 8 2 का गुणज होता है तो 2 गुणे 4 प्लस 1 हो जाएगा, तो आई की पावर 2 गुणे 4 प्लस 1 हो जाएगा। अब 11 को चेक करेंगे तो 11 भी 2 का गुणज नहीं होता है, तो 11 लिख सकते हैं 10 प्लस 1। अब 10 2 का गुणज होता है तो 2 गुणे 5 प्लस 1 हो जाएगा, तो प्लस आई की पावर 2 गुणे 5 प्लस 1 हो जाएगा। इसको लिख लेंगे अलग, आई की पावर 2 गुणे 4 इंटू आई की पावर 1, आई की पावर 2 गुणे 5 इंटू आई की पावर 1 हो जाएगा। इसको लिख लेंगे आई स्क्वायर की होल पावर 4 और ये आई हो जाएगा, आई स्क्वायर की होल पावर 5 ये आई हो जाएगा। अब यहाँ आई स्क्वायर का मान कितना होता है -1 की पावर 4 इंटू आई हो जाएगा, -1 की पावर 5 इंटू आई हो जाएगा। अब यहाँ ऋणात्मक संख्या की घात जो एक सम संख्या है, तो ये क्या है प्लस का धनात्मक संख्या प्राप्त होगी, मतलब प्लस में प्लस का 1 हो जाएगा और ये आई हो जाएगा। अब किसी ऋणात्मक संख्या की घात विषम संख्या होती है तो हमको संख्या ऋणात्मक मिलेगी, तो क्या हो जाएगा -1 इंटू आई हो जाएगा, आई माइनस आई कट जाए कितना आ जाएगा 0, ये हमारा दूसरा आ गया। ये 7 नंबर सवाल था। अब 8 नंबर सवाल भी देख लेते हैं हम लोग। आई की पावर 1000, तो 1000 2 का गुणज होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं आई की पावर 2 गुणे 500, तो इसलिए आई की पावर 2 की होल पावर 500 और आई स्क्वायर का मान -1 की होल पावर 500। तो किसी भी ऋणात्मक संख्या की जो घात होगी अगर सम होगी तो वैल्यू कैसी होगी, धनात्मक प्राप्त होगी, मतलब प्लस में, तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं प्लस का 1 मतलब
1। अब देखिए दो सवाल, पहले पार्ट के दो सवाल बचे हुए हैं। ये 9 नंबर सवाल है, आई की पावर 243। 243 दो का गुणज नहीं होता, तो हम 243 को लिख सकते हैं 243 तो 242 प्लस 1 लिख सकते हैं। और 242 जो होता है वो 2 का गुणज होता है। तो आप देखिए 2 के भाग करके देखिए, 2 से भाग कर दीजिए तो 1 कम 2 4 से 2 गुणे 121 प्लस 1 हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं आई की पावर 2 गुणे 121 प्लस 1 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे आई की पावर 2 गुणे 121 और आई की पावर 1 हो जाएगा। अब इसको आई की पावर 2 की होल पावर 121 इंटू आई हो जाएगा। अब आई स्क्वायर का मान क्या होता है -1 हो जाएगा और पावर में क्या हो जाएगा 121। और 121 कैसी संख्या है, विषम संख्या है। तो किसी ऋणात्मक संख्या की घात अगर विषम संख्या होती है तो हमको ऋणात्मक संख्या ही प्राप्त होती है। तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा -1 गुणे आई, तो क्या हो जाएगा -i। ये क्या क्या हमारा ये सवाल नंबर 9 चुका। ठीक है, सवाल नंबर 10 देखेंगे। आई की पावर 304। 304 दो का गुणज होता है, तो हम लिखेंगे आई की पावर 2 गुणे, अब आई स्क्वायर की होल पावर 152, तो आई स्क्वायर का मान -1 की पावर 152 हो जाएगा। और किसी भी ऋणात्मक संख्या की घात अगर सम संख्या होगी तो हमको धनात्मक संख्या ही प्राप्त होगी, तो ये हो जाएगा प्लस का 1। अब देखिए सवाल नंबर दूसरा और तीसरा। दूसरे नंबर सवाल में निम्नलिखित सममित संख्याओं को क्रमित योग में बदलना है। कोई सममित संख्या दी हुई है, उनको आप क्रमित योग में बदलना है। देखिए हमने आपको बताया क्रमित योग में क्या होता है, वो बिंदु के फॉर्म में होता है। तो पहले सवाल में बिंदु लिखेंगे आप लोग, क्या लिखेंगे, सॉरी क्रमित योग। तो आपको बिंदु के रूप में लिखना है। तो पहले में वास्तविक भाग लिखेंगे, बाद में काल्पनिक भाग। तो वास्तविक भाग कितना है 5, काल्पनिक भाग कितना है 3। ये किसका हो गया क्रमित योग। दूसरा वाले क्वेश्चन में क्रमित योग लिखेंगे, वास्तविक भाग 4 था, काल्पनिक भाग 3। फिर तीसरे वाले क्वेश्चन में क्रमित योग वास्तविक भाग -8 और काल्पनिक भाग -9। चौथे वाले सवाल में क्रमित योग में कितना है, वास्तविक भाग 0 था, काल्पनिक भाग -। इसी तरह सवाल नंबर तीसरा, निम्नलिखित क्रमित युग्मों को आप सममित संख्या में बदलना है। तो हमको क्रमित युग्म दिए थे, इनको सममित संख्या में बदलना था। तो देखिए पहला भाग वास्तविक, दूसरा भाग काल्पनिक था। तो Z1 बराबर 0 प्लस I 5 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे Z1 बराबर 0 प्लस 5I। इसी तरह का दूसरा वाला पार्ट हो जाएगा Z2 बराबर 5 प्लस 3I। क्यों, वास्तविक भाग 5 था, काल्पनिक भाग 3 था, तो 5 प्लस 3I हो जाएगा। तीसरे वाले सवाल में वास्तविक भाग 4 था, काल्पनिक -5, तो Z3 बराबर 4 माइनस 5I। यहाँ को प्लस में लिखेंगे आप लोग, प्लस I इंटू -5, तो इसको लिखेंगे 4 माइनस 5I हो जाएगा, ये Z3। तो चौथे वाले भाग में वास्तविक भाग -2 था और काल्पनिक भाग 0 था, तो Z4 बराबर -2 प्लस I इंटू 0 कितना हो जाएगा, माइनस का। ये हो गया हमारे चौथा नंबर सवाल में 3 पार्ट दिए हुए थे। तो देखिए पहला पार्ट बताएंगे आपको, कह रहा है योग निकालना। आपको 2 सममित संख्याएं दिया, उनका योग। तो योग बराबर पहली सममित संख्या प्लस दूसरी सममित संख्या। अब इसको लिख लेंगे 5 माइनस 5I माइनस 1 माइनस 8। तो वास्तविक भाग और वास्तविक भाग जुड़ जाएंगे, लेकिन 5 और माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। काल्पनिक भाग और काल्पनिक भाग जुड़ जाएंगे, तो माइनस का 13I। ये भी ऋणात्मक और ये भी ऋणात्मक है, माइनस माइनस दोनों है, जुड़ जाएंगे, 13I हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी आपको योग निकालना हुआ है। तो 5 प्लस 2I प्लस
9 0 प्लस 9i। तो वास्तविक भाग 5 प्लस 0 5 हो जाएगा, काल्पनिक भाग 2i प्लस 9i कितना हो जाएगा 11i हो जाएगा। अब तीसरा भाग देखेंगे, तीसरा भाग जरा देख लेते हैं। अंतर पूछ रहा है, तो देखिए पहली समय संख्या अंतर माइनस दूसरी समय संख्या -2 प्लस 3i माइनस का 5 माइनस का 4i। देखिए वास्तविक भाग जुड़ जाएगा, -2 और -5 -7 हो जाएगा। काल्पनिक भाग यहाँ पे घट जाएगा क्योंकि विपरीत चिन्ह में है, तो माइनस का i हो जाएगा। ये आंसर।